सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी है। सेनेटर रजा रबानी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और PTI के वकील अली जफर के दलाइल जारी हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। आइन के लिए खड़े होने पर ही इदारों के खिलाफ मुहिम चली। अदालत के दरवाजे नाक़दीन के लिए भी खुले हैं। अदालत का काम सबके साथ इंसाफ करना है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज ने कहा है कि ईवान में आइन तोड़ने वाला हीरो नहीं, आइन शिकन होता है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि मौलाना असद महमूद ने कहा, इमरान खान कल तक परवेज मुशर्रफ रेफरेंडम के हिमायती थे, आज अमेरिका के खिलाफ बातें कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, कप्तान बताएं स्टेट बैंक किसके कहने पर IMF के हवाले किया? मैंने पहले भी ये मुतालबा किया था, आज आपसे भी ये मुतालबा करता हूँ कि जिसने इस हाउस के अंदर बैठ के आइन को तोड़ा है और आज वो बड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, वो हीरो नहीं है, वो आइन शिकन है। और जिन्होंने आइन को तोड़ा है, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उनके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप पे फ़र्ज़ है और आपको मैं समझता हूँ कि अपना ये फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। कम से कम झूठ बोलने पर तो फैसला करो कि ये अमरीकी साजिश थी या आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की खराबी की इस शख्स में कल भी सलाहियत नहीं थी, आज भी सलाहियत नहीं है। 100 साल ये हुकूमत कर ले, ये पाकिस्तान को तरक्की की राह पर कभी भी नहीं डाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने BNP बेंगल को काबीना का हिस्सा बनने पर रजामंद कर लिया है। BNP बेंगल के 2 अरकान काबीना का हिस्सा होंगे। मुस्लिम निकाब के चौधरी सालिक को भी काबीना में शमूलियत की पेशकश। नून लीग के जावेद लतीफ़ भी काबीना में शामिल होंगे। आगा हसन बलोच को वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। विफाकी वज़रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारिक फातमी से मुशीर खारिजा उमूर का कलमदान वापस ले लिया। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ बतौर मुआविन ख़ुसूसी तैनाती की थी। तारिक फातमी मुआविन ख़ुसूसी बरकरार रहेंगे। पीपल्स पार्टी के एहसान मज़ारी की वजारत भी तब्दील कर दी गई। इंसानी हुकूक का कलमदान वापस लेकर बैनुल सूबाई राबिता की वजारत दे दी गई है। उधर सिंध काबीना में भी तब्दीली। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह सिंध काबीना से डी नोटिफाई कर दिए गए हैं। रुकन सिंध असम्बली शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वजीर बना दिया गया है। शर्जील इनाम मेमन कल सिंध के वजीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है, अमरीका या इस्टेब्लिशमेंट नहीं, अवाम को रिलीफ ना देने पर इमरान खान की हुकूमत गई। इमरान खान मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, अब इनका बयानिया नहीं चलेगा। आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा, पिछली हुकूमत के सारे दावे गलत थे, अब तजर्बा कार टीम आई है। 3.5 साल सिंध में काफ़ी इशूज़ आए, लेकिन सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने उस वक्त एक फ़ोन भी नहीं किया। पहले शुरू हुआ था आलमी साजिश से, अब कल मैंने सुना है एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हमारे सही होते तो हम हुकूमत में होते अभी तक। मसला क्या है इनको खुद नहीं पता। मसला मैं बता देता हूँ। मसला इनकी नाअहली, इनकी इनकॉम्पिटेंस, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत गई है। ये लोगों को रिलीफ नहीं दे सके। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मुल्की तरक्की का सफ़र जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पहले 10 दिन तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ते हुए पाकिस्तान की नवीद दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मुल्की तारीख में पहली मरतबा है कि मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले काबीना के अरकान मुल्की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। दुनिया भर के ममालिक के सफ़ीर के वज़ीर आज़म मुबारकबाद के पैगामात तकरीबन 4 साल बाद वज़ीर ख़ारजा की बेहतरी की तरफ जाने की वाज़ेह निशानदही कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को न सिर्फ अवामी बल्कि दोस्त ममालिक का एतमाद भी हासिल है। IMF से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल अमरीका रवाना हो गए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे, जिससे PTI और इमरान खान ने पटरी से उतारा। पाकिस्तान को तिजारती खसारे, रुपए की कदर में तारीखी गिरावट, अफरात ज़र और महंगाई की वजह से मुआशी दबाव का सामना है।
रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1.05 रुपए का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 186.97 रुपए पर बंद हुआ। गुज़श्ता 5 सेशंस में डॉलर 5.42 रुपए पर महंगा हुआ। कर्जों का दबाव 700 अरब बढ़ गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 188 रुपए तक पहुंच चुका है। पीआईए की ऑस्ट्रेलिया की पहली परवाज मौखर। पीआईए की पहली डायरेक्ट परवाज ऑस्ट्रेलवी सिविल एविएशन की इजाज़त से 22 अप्रैल को लाहौर से सिडनी रवाना होना थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलवी वजारत दाखिला की जानिब से लाहौर और कराची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सूरत हाल का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला किया गया है। खुर्शीद रहमानी से तफसीलात जानेंगे। जी खुर्शीद। पीआईए की ऑस्ट्रेलिया की परवाज जो है वो मौखर हुई है। पीआईए की पहली प्रोडक्ट परवाज ऑस्ट्रेलिया सिविल एविएशन की इजाज़त से 22 अप्रैल को लाहौर से सिडनी रवाना होनी थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलवी वजारत दाखिला की जानिब से लाहौर और कराची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला किया गया है। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पीआईए जायजा मुकम्मल होने तक अपनी पहली 2 परवाजें मौखर कर रहा है। फैसला पाकिस्तानी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और एयरपोर्ट के निज़ाम का असर-ए-नौ जायजा लेने के तनाजुर में किया गया है। पीआईए लुधियाना और पाकिस्तानी सफारतखाना ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम से मुकम्मल राब्ते में है। मुकम्मल राब्ते में है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो चुका है। 21,000 मेगावाट तलब के मुकाबले में 15,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 18 घंटों तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक 5 से ज़ायद प्लांट्स की बंदिश और LNG की किल्लत के बायस बिजली कम पैदा की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी भी परेशान हैं। कहते हैं कि दिन भर वक्फे से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत बिजली की बिला ताअत्तुल फ्राहमी को यकीनी बनाए। की वजह से 2-3 दिन हो गए यहाँ लाइट नहीं है। 2-3 बिल्डिंग होगी पूरी, उसकी बिल भी जमा कराया हुआ है, कंप्लेन भी किए हुए है, उसके बाद कोई नहीं आ रहा। ये समझे लाइट होती नहीं है यहाँ पे। आज सुबह से 6 बजे से लाइट गई हुई है। जनरेटर स्टार्ट करने के लिए बैठे हुए, लेकिन हमारा कोई तार काट के ले गया है ये 92 से। इफ्तार के टाइम कभी थोड़ा बेहतर हो जाती है, लेकिन अक्सर जो है वो रोज़ेदारों को तकलीफ ही होती है। दिन में भी तकरीबन आपको पता है रोज़ेदार जो है वो काफ़ी तकलीफ में होते हैं कि लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, और खासकर रमज़ान में तो कुछ ख्याल करना चाहिए। रमज़ान में इतनी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे का रोज़ा है, तो रोज़े में जब इंसान घर आता है बिजली नहीं होती तो बड़ा गुस्सा आता है। आटा चीनी का रिलीफ दे रहे हैं, लोड शेडिंग का भी रिलीफ दें। इसके गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। 2-2 घंटे बंद रही है। बंद भी उस टाइम होंगी है जिस टाइम ना आराम करना टाइम। लोड शेडिंग हो रही जी, रोज़ाना जा रही बत्ती 1 बजे 1:30 बजे जाती, 4-5 बजे आती। जो थोड़ा बहुत काम होंगे भी बंद छुट्टी हो जाती है। अगर रोज़े का टाइम होंगे छुट्टी हो जाती, घर टुर चाहिए। जो पैसे दिहाड़ी लगती वो भी नहीं लगती। कराची अल-फलाह सोसाइटी से लड़की के अगवा को 6 रोज गुजर गए। पुलिस ने एक CCTV फुटेज हासिल की है, जिसमें लड़की को खुद से एक गाड़ी में बैठे हुए देखा जा सकता है, लेकिन वालिदैन ने कहा है ये उनकी बेटी दुआ ज़हरा नहीं। जबकि पुलिस ने दावा किया है कि लड़की की बाजियाबी के लिए सांगड़ में भी छापा मारा गया। जल्द केस हल कर लिया जाएगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात हम रजब अली से जान लेते हैं। जी रजब। आपको अपडेट किया जा रहा है। कराची अल-फलाह सोसाइटी से लड़की के अगवा को 6 रोज़ गुजर गए। पुलिस ने एक फुटेज हासिल की है, जिसमें देखा जा सकता है कि लड़की खुद गाड़ी में बैठी है, लेकिन वालिदैन ने यह कहा है कि ये उनकी बेटी दुआ ज़हरा नहीं। रजब अली से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। रजब बताइएगा। जी, मलिर अल-फलाह सोसाइटी से जमा साला लड़की को लापता हुए आज 6 रोज़ गुजर गए, ताहम उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। अगवा की FIR तो दर्ज कर ली गई थी, तफ्तीश भी जारी है। तफ्तीश में काफ़ी पेशरफ्त भी सामने आई है। तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है कि एक CCTV फुटेज है वो के करीब से जो हासिल की है पुलिस ने, उसमें जो है एक लड़की को खुद से सुजुकी पिकअप में जाते हुए देखा जा सकता है। वाक़या जैसा कि घर वालों ने दोपहर 12 बजे का बताया था, ताहम CCTV फुटेज में वो वाक़या जो है वो शाम का है। लड़की जो है रात के औकात में जो है वो गाड़ी में बैठती हुई देखी जा सकती है। ताहम लड़की के अहल खाना ने, मुगविया के अहल खाना ने इस CCTV फुटेज पे इख्तलाफ किया है। उनका कहना है कि CCTV फुटेज में देखी जाने वाली लड़की उनकी बेटी नहीं है। दूसरी जानिब जो पुलिस का कहना है कि जो लड़की के अहल खाना है उनके बयानात और मिलने वाले शवाहिद जो है उनमें जो है काफ़ी तदाद पाया जाता है। लिया दूसरी जानिब पुलिस ने अल-फलाह से ही लापता होने वाली लड़की की मौजूदगी की इत्तला पर अंदरून सिंध सांगड़ के इलाके में एक घर पे भी छापा मारा है, वहाँ से एक लड़की को बाजियाब भी कराई गया। ताहम
जो है वो पुलिस ज़राए का कहना है कि वो लड़की जो है अल-फलाह से लापता होने वाली लड़की नहीं है, बल्कि वो कोई और लड़की है। उस हवाले से मज़ीद जो है वो तहकीकात की जा रही है, उस लड़की का बयान भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम अब तक जो है वो केस में कोई ख़ास ऐसी पेशरफ सामने नहीं आई है और लड़की का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। वफाकी हुकूमत ने सानिहा मेहर के मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आग लगने के वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट भी पेश की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मेहट में रेस्क्यू ऑपरेशन में ताख़ीर का एतराफ़ कर लिया है। रमज़ान मुबारक में हर कोई नेकियां समेटना चाहता है। ऐसे में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने बाइख्तियार बनाने के लिए अपने इक़दामात के तसलसल में एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। इफ्तार डिनर में गैर सरकारी तंजीम होप के 1200 बच्चों की मेज़बानी की गई। तकरीब का एहतमाम 90 से ज़ायद रज़ाकारों की मदद से किया गया। बच्चों ने तालीमी सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। बच्चों में ईद उल फित्र की मुनासबत से नए कपड़े भी तोहफे में तकसीम किए गए। मुहिम के तहत स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने होप के साथ इल्हाक किया। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ आज लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसा करेगी। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। एंट्री गेट पर कारकुनान की लंबी कतारें लगी हुई हैं। रोज़े और गर्मी में कारकुनान को एंट्री पॉइंट पर लंबे इंतजार के बाद दाखिल होने दिया जा रहा है। क्या इंतजामात किए गए हैं और कैसी तैयारियां चल रही हैं, ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ आज लाहौर में मैदान सजाने जा रही है। बड़े बुलंदो बांग दावे किए गए हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये मदर ऑफ ऑल जलसा होगी। लेकिन अगर हम बात करें जलसा गाह की, तो हमने जो कुर्सियों की इस वक्त यहाँ पे गिनती की है, ये तकरीबन 10,000 के करीब यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का दावा था कि जलसा गाह में 50,000 के करीब कुर्सियाँ हैं। लेकिन इस साइड पे मेरे सिर्फ 500 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। पीछे देखें तो उसमें तकरीबन 5,000 कुर्सी लगी हुई है। इस तरह अगर कुल टोटल हम यहाँ पे गिनती करें तो ये 10,000 से ज़ायद कुर्सी यहाँ पे मौजूद नहीं है। 120 फुट लंबा स्टेज तैयार किया गया है, 140 फुट ऊंचा है। दाखिले के लिए अभी से गेट जो हैं वहाँ पे बदनज़मी नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उनकी जानिब से कोई रहनुमाई नहीं की जा रही, ना कारकुनों की ना मीडिया की। मीडिया के लिए 4 नंबर गेट मुख्तस किया गया था, लेकिन वहाँ से भी मीडिया को एंट्री की इजाज़त नहीं है। 10,000 कुर्सियाँ बड़ी फैला के लगाई हुई हैं और उससे यही लगता है कि उस जलसे को फैला के दिखाया जाएगा। और कारकुनान की तादाद कितनी होती है ये तो हम रात को ही देखेंगे जब इमरान खान खुद यहाँ पे आएंगे। लेकिन इस वक्त जलसा गाह में 10,000 के करीब कुर्सियाँ हैं बैठने के लिए। उसके अलावा अभी कारकुनान को 4 बजे का कहा गया है कि वो 4 बजे के बाद जलसा गाह में दाखिल हो। जी, तपती धूप, तवील लोड शेडिंग से सताए लोहरदीर के शहरियों के लिए दरियाई पंचगोड़ा के किनारे इफ्तार किसी नेमत से कम नहीं। रिपोर्ट के साथ नवाब बादशाह। लोअरदीर में तपते सूरज और बिजली की बंदिश से रोजादार परेशान। ऐसे में शहरियों के पास गर्मी का एक ही तोड़ है और वो दरियाई पंचकोड़ा के किनारे रोजे की इफ्तारी है। लोग आ रहे हैं यहाँ इफ्तार पार्टी करने के लिए, फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ। हम भी आए हैं इफ्तार पार्टी के लिए और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। शाम से कुछ देर पहले लोग दरिया के किनारे पहुँचना शुरू हो जाते हैं। अक्सर फैमिलीज अपनी इफ्तारी की तैयारी भी यही करती है। कहे खराई बनाई जा रही है तो कहे फ्रूट चाट के लिए पल काटे जा रहे हैं। एक तरफ गर्मी भी है और दूसरी तरफ रोजा भी है, तो इंशाल्लाह हम सब साथी इधर इफ्तारी से बहुत महजूज होंगे। रोजादार इफ्तारी के साथ साथ यहाँ की खूबसूरत यादें भी अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लेते हैं। उनका कहना है कि इफ्तारी का मजा तो हर कहे होता है, लेकिन जब दरिया के किनारे दोस्तों के हमरा हो तो मजा ही कुछ और होता है। कैमरा टीम के साथ नाबा चानी न्यूज़ लोअरदीर। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई है, जिसके बाइस बालाई इलाकों में मौसम सर्द हो चुका है। नुमाइंदा न्यूज़ आबिद हुसैन से मज़ीद डिटेल्स लेंगे। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं ज़िला गिज़र की ज़िली हेडक्वार्टर गाकूज में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम सर्द हो चुका है। जबकि बलाई इलाकों की बात करूँ तो गिज़र के बलाई इलाके फंड, टेरू और इश्कोमन के मुख्तलिफ इलाकों के जो पहाड़ है वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम सर्द हो चुका है। जो रोज़ेदार है वो इस मौसम से खूब इंजॉय कर रहे हैं और अल्लाह की इस नियामत से खूब महसूस भी हो रहे हैं। जबकि ये बारिश का ये सिलसिला वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में जारी है।